नमस्कार, मैं हूं आपकी डॉक्टर उषा, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सक। आज हम एक बहुत ही सुंदर विषय को जानेंगे और वो है जल तत्व। आइए मेरे साथ चलते हैं एक कदम प्रकृति की ओर। हमारा शरीर पंच तत्व से बना है, जिसमें से एक तत्व है जल तत्व। जल ही जीवन है। मानव शरीर का आरंभ ही जल से हुआ है। हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी तत्व है जल तत्व। जल तत्व हमारे लिए उतना ही जरूरी है जितना कि श्वास लेने के लिए वायु। हमारे शरीर में 72% जल है। हमारी आँखों में 98.7% जल है। हमारे फेफड़े में 79% जल है। हमारे हृदय में 79.5% जल है। हमारे ब्लड में 80% जल है। हमारे हड्डियों में 25% जल है। हमारे मस्तिष्क में 90% जल है। हमारे शरीर का जो भी मेन ऑर्गन है वो सब जल से भरा हुआ है। इससे ये पता चलता है कि हमारे लिए जल तत्व कितना जरूरी तत्व है। जल तत्व हमारे श्रम की थकान को मिटाता है, हमारे प्यास को बुझाता है, असमय आने वाली नींद को भगाता है, हमारे आलस्य को भगाता है, हमारे हृदय का मित्र है और हमारे जीवन के लिए सबसे ज़्यादा सहयोगी तत्व है। जल देखने में बहुत ही साधारण है, लेकिन उसके गुण उतने ही असाधारण हैं। जल तत्व धरती पर ठोस, द्रव्य और गैस तीनों रूप में उपस्थित है। जल तत्व का वर्णन अनेकों वेदों, उपनिषदों में भी किया गया है। वेदों में जल को अमृत कहा गया है, औषधि कहा गया है और कई सारे चिकित्सकीय गुणों का भी वर्णन किया गया है। धरती पर 2/3 भाग जल है। जो पूरे सौरमंडल में ये बहुमूल्य तत्व सिर्फ धरती पर ही पाया जाता है। धरती पर जल सिर्फ समुद्र, तालाब और नदियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर बर्फ के रूप में भी उपस्थित है। आसमान में भी जल है, जो वायु के मदद से एक जगह से दूसरे जगह विचरण करता रहता है, भ्रमण करता रहता है और बारिश के रूप में बरसकर धरती को उपजाऊ बनाता है। हमारे धरती पर जितना जल है उससे ज्यादा धरती के अंदर जल मौजूद है। प्राकृतिक चिकित्सा में चिकित्सा का एक बहुत ही पावरफुल साधन है जल तत्व। जल तत्व का प्रयोग 2 रूप में किया जाता है, एक आंतरिक रूप में और एक बाहरी रूप में। आंतरिक प्रयोग किया जाता है जैसे पीने के लिए, जल नेति के लिए, कुंजल के लिए, एनिमा के लिए और शंख प्रक्षालन के लिए। और बाहरी रूप से स्टीम बाथ, सोना बाथ, ठंडा गर्म सेक, हिप बाथ, स्पाइन बाथ जैसे 50 प्रकार के चिकित्सा हैं जो रोग और परिस्थिति के हिसाब से रोगी को दिया जाता है। जल तत्व पे कई सारे वैज्ञानिक शोध भी हुए हैं, जिसमें से एक वैज्ञानिक हैं मसारू इमोतो, जिन्होंने कई सालों तक जल तत्व पे रिसर्च किया और ये साबित किया कि जल पे किसी भी भाषा में बोले गए शब्द या बिना बोले आपके दिमाग में चल रहे विचारों, भावनाओं या आसपास के माहौल का सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और जल जो है माहौल के हिसाब से तुरंत प्रतिक्रिया भी देता है। आइए जानते हैं कि वैज्ञानिक ने प्रमाणित कैसे किया। कई सारे गिलास में एक ही जगह से पानी भरा गया, जिसमें से कुछ गिलास में उन्होंने पॉजिटिव शब्द कहे और कुछ गिलास में निगेटिव शब्द कहे और उसको फ्रीज करने के लिए रख दिया गया।
फिर माइक्रोस्कोप से जब देखा गया तो पानी के बर्फ में बने हुए आकृति को देख के आश्चर्यचकित रह गए। उसमें जिस ग्लास में पॉजिटिव शब्द कहे गए थे उसमें बहुत ही सुंदर आकृति बनी थी, बहुत ही सुंदर छवि आई थी, जैसे फ्लावर, डायमंड या स्टार। और जिन ग्लासों में निगेटिव शब्द बोले गए थे उसमें बहुत ही विकृत, बदसूरत और अजीब सी आकृति बन के सामने आई थी। मसारू इमोतो के कई सालों के किए गए एक्सपेरिमेंट में जो बात सामने आई वो ये है कि आपका स्पर्श, आपका प्रार्थना या आपके लिखे बोले गए शब्द से पानी के स्ट्रक्चर पे बदलाव आ जाता है और पानी शब्दों के पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी को सोखने का विलक्षण क्षमता रखता है। आप जैसी एनर्जी का पानी पीते हैं आपके ब्रेन और शरीर पर उसी तरह का प्रभाव पड़ता है। वैज्ञानिक ने 2004 में एक बुक भी लॉन्च किया जो उनके रिसर्च पे आधारित है, जिसका नाम है द हिडन मैसेजेस इन वाटर, पानी में छिपे संदेश। वो इंटरनेट पे मुफ्त है, आप लोग चाहें तो जाके पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे एक बात समझने वाली है कि यही बात तो हमारे घरों के बड़े बुजुर्ग लोग, हमारे दादी बाबा लोग हमेशा कहते थे कि बेटा किसी के हाथ से पानी नहीं पीना चाहिए, किसी का दिया हुआ कुछ नहीं खाना चाहिए, जैसी पानी वैसी बाणी। अगर पानी देने वाले का इरादा ठीक ना हो तो उसके हाथ से पानी नहीं पीना चाहिए। अगर कोई निगेटिव एनर्जी का हो तो हमारे बड़े लोग ये जरूर कहते थे कि अरे इसके हाथ से तो पानी भी नहीं पीना चाहिए। इन सब के पीछे वही रहस्य था जो वैज्ञानिक शोध में सामने आया। लेकिन समस्या ये है कि जब हमारे बड़े लोग कहते हैं तो हम उसको अंधविश्वास मानते हैं, और जब वैज्ञानिक शोध में सामने आता है तो विज्ञान बन जाता है। आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो से आउटसाइड एक रिक्वेस्ट है कि पंचतत्व नेचुरोपैथी चैनल एक साइंटिफिक चैनल है, एक साइंटिफिक डेलिब्रेशन है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए, लाइक करिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कर लीजिए ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच जाए। धन्यवाद।